हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू हाई प्रीस्टेस 7777। कैसे हैं आप सब लोग। मैं आ गई हूँ एक और फ्रेश रीडिंग के साथ और आज की रीडिंग होगी जनाब लव रीडिंग है ये डेफिनेटली। और ये उन लोगों से रेजोनेट करेगी जिन लोगों को पता है कि उनके रिलेशनशिप में थर्ड पार्टी मौजूद है। थर्ड पार्टी हमेशा से कोई स्पाउस नहीं होता, थर्ड पार्टी हमेशा से कोई दूसरा लवर नहीं होता। थर्ड पार्टी कुड बी फैमिली, इन लॉज, जॉब, करियर, बिजनेस एंड ऑफ कोर्स स्पाउस या पार्टनर। अब मैं टैरो रीडिंग से ही निकालूंगी कि आपके पर्सन के लिए कौन इम्पॉर्टेंट है, आप इम्पॉर्टेंट है या थर्ड पार्टी इम्पॉर्टेंट है, और डेफिनेटली इन दोनों सिचुएशन में क्यों। ठीक है, तो ये रिगार्डलेस आपकी लाइफ में जो सिचुएशन है, ये रीडिंग सबके लिए ओपन है, स्पेशली उन लोगों के लिए जिनका रिश्ता जो है वो थर्ड पार्टी इन्फ्लुएंस में है। रिगार्डलेस ये जनरल रीडिंग है तो आपने मैसेज भी वही लेना है, टाइमलेस होगी। तो जब कभी भी आपकी नज़र से गुजरेगी ऑटोमेटिकली आपके सामने ये पॉपअप हो जाएगी कि ये आपको कोई ना कोई गाइडेंस दे सकती है, तो आपने मैसेज वही पिक करना है। इसकी बेसिस पर कोई फ़ाइनल डिसीजन नहीं बनाना, आपने अपनी प्राइवेट रीडिंग करवानी है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर मौजूद है, साथ ही में सेकंड चैनल का लिंक मौजूद है। दोनों ही चैनल्स पर रीडिंग लेने के लिए मेरा कॉन्टैक्ट नंबर एक ही है। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स सी के कौन किसके लिए आपके पर्सन जो हैं वो ज़्यादा इंक्लाइंड हैं। हु इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर हिम और हर, यू और थर्ड पार्टी। पहले 3 कार्ड्स आपके लिए ले लेती हूँ ताकि पता चल जाएगा कि आप उनके लिए ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं या थर्ड पार्टी। 7 ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसीज, 10 ऑफ वॉन्ड्स एंड 8 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, नाउ थर्ड पार्टी के लिए कार्ड ले लेते हैं। हु इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर देम, यू और थर्ड पार्टी। तो बहुत सारे कार्ड्स आ गए। Who is important for them, you or third party? Page of Pentacles, Taurus, Virgo, Capricorn. Knight of Pentacles, Taurus, Virgo, Capricorn. The Death. वेल जो थर्ड पार्टी है पहले मैं थर्ड पार्टी का बता दूं। थर्ड पार्टी के साथ आपके पर्सन के बैक एंड फोर्थ टर्म्स चलते रहते हैं और मैं इनकी एनर्जी जो थी, ये जिनके साथ आप इन्वॉल्व हैं, इनकी एनर्जी को दोनों लोगों के लिए कार्ड्स निकालने से पहले ही पिक कर गई थी, जो कि मैं अभी कह दूं कि ये मुझे बहुत बड़े फ्लर्ट नज़र आ रहे हैं, ख़ातून हो या मर्द। पॉइंट ये है कि एक तो ये अपने एंड से बहुत ज़्यादा किसी के लिए भी ज़्यादा कुछ करते नहीं हैं, रिसीविंग एंड पर ज़रा ज़्यादा हैं। और अगर मैं देखूं कि थर्ड पार्टी इनके लिए इम्पॉर्टेंट है तो थर्ड पार्टी ने अभी तो इनको हरी झंडी दिखा रखी है, क्योंकि ये बहुत ही टिड्डू किस्म के आदमी हैं। ज़्यादा ऑफ़र नहीं करते, ज़्यादा एक्सप्रेस नहीं करते, ज़्यादा इनपुट नहीं डालते और बहुत ही टेम्परेरी सी और बहुत सरफेस पे रखते हैं रिलेशनशिप को, जो थर्ड पार्टी के लिए शायद बिल्कुल भी काबिल कबूल नहीं होगा। विद द पेज ऑफ पेंटिकल्स नज़ारे कुछ दिखाते हैं, करते कुछ हैं, ज़ाहिर कुछ करते हैं और कंक्लूजन कुछ और निकालते हैं, जो कि शायद थर्ड पार्टी इतनी ज़्यादा उल्लू और गधी तो है नहीं, उसने इस बात को सेंस कर लिया होगा। अभी एट द मोमेंट मैं फ़र्दर इसको चेक करूँगी कि थर्ड पार्टी के साथ इनके अभी सेपरेशन मोड चल रहा है या आप ये कह सकते हैं कि इनका अभी साइलेंट मोड चल रहा है। विद द डेड कार्ड इन दोनों में अभी जो है वो रिलेशनशिप में पॉज आया हुआ है। नाउ हु इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर देम, यू और थर्ड पार्टी। अब मैं अगर आप कर देखूं तो ये शख्स आपके सामने बहुत सारी जिम्मेदारियों का रोना रोता रहता है और हर वक्त इसके सामने आपको ऐसा फ़ील कराना कि तुम हो, लेकिन तुम्हारे अलावा जो मेरी ज़िंदगी में ऑप्शंस हैं उनकी प्रायोरिटी इसलिए ज़्यादा है क्योंकि मुझे उनको पहले फ़िक्स करना है। मेरी ज़िम्मेदारियाँ बहुत ज़्यादा हैं, मुझे भी ये भी करना है, मुझे भी वो भी करना है, और बहुत सारे ऑप्शंस और चॉइसेस में इन्होंने आपको भी एक चॉइस बनाया हुआ है और वो शायद ये अपने टाइम पर ही इसको अवेल करते होंगे। इनको बाकी जगह से भी ठुड्डे पड़ते हैं, इसलिए ये आपके साथ अपनी बात ज़्यादा बिगाड़ते नहीं हैं, क्योंकि हो सकता है आगे मैं देखूँगी कि 8 ऑफ पेंटिकल्स क्यों हैं। ऑन दी अदर पार्ट इफ़ आई सी,
ये चीज़ों को फिक्स करते हुए सेट करते हुए नज़र आते हैं। इनको ज़रा सा लगता है कि यार हर तरफ से लात पड़ती रहती है, कम से कम मैं इसके सामने हर वक्त अपने आप को ना वर्कहोलिक शो करूं कि जैसे मैं रिश्ते में भी डेडिकेशन डालने को तैयार हूं और मेरे इतने सारे झमेले हैं और मेरे पास इतना ज़्यादा काम है और ये मैं सिर्फ इसलिए कर रहा हूँ ताकि मेरी लाइफ जो है ना वो सेटल हो जाए। तो ये इस कॉन्टेक्स्ट में और इस तरीके से ये तमाम चीज़ें नज़र आ रही हैं कि अभी अगर मैं देखूँ कि हु इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर देम, यू और थर्ड पार्टी, तो दोनों ही को ये चला रहे हैं। एक तरफ अभी इनका डेडलॉक लग चुका है, वहाँ पर सन्नाटा साइलेंस है, और आपकी तरफ आपके ऊपर ये भरम ना रहे कि ये टोटली आप ही के हैं। तो ये आपके सामने बहुत सारी मजबूरियाँ, बहुत सारी परेशानियाँ और हर वक्त एक मॉरल सपोर्ट, इमोशनल सपोर्ट और इमोशनल विक्टिम अपने आप को बनाने के लिए आपके सामने सिंपैथी कार्ड जो है ना वो प्ले करते रहते हैं कि मुझे तो ना सपोर्ट की ज़रूरत है और तुम ही मुझे समझ सकते हो या समझ सकती हो, ब्ला 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 ब्ला। तो अभी अगर मैं कहूँ कि इनके लिए कौन इम्पॉर्टेंट है, ये अपने टेस्टिंग जोन में चल रहे हैं, सही है। देखती हूँ मैं 7 ऑफ कप्स, 10 ऑफ वॉन्ड्स और 8 ऑफ पेंटिकल्स आपकी रीडिंग में क्यों आया है, प्लीज़ गाइड मी। 7 ऑफ कप्स, 10 ऑफ वॉन्ड्स, 8 ऑफ पेंटिकल्स आपकी रीडिंग में क्यों आया है, प्लीज़ गाइड मी। हाई प्रीस्टेस, पाइसीज एंड 9 ऑफ वॉन्ड्स, एरीज, लियो, सेजिटेरियस। आपकी रीडिंग में ये इसलिए आया है, आप एक काफ़ी मैच्योर पर्सनालिटी हैं, आप इनको बहुत अच्छे एडवाइस और बहुत अच्छे सजेशंस देते हैं। आपको ये वैल्यू इसलिए भी करते हैं कि आपने इनको इनके हार्ड टाइम में इनका साथ दिया है, तो एक एहसान मंदी वाली बात है। बिकॉज वहाँ 10 ऑफ वॉन्ड्स हैं, यहाँ 9 ऑफ वॉन्ड्स हैं। आपने इनके ज़िम्मेदारियों में से कोई एक बड़ी ज़िम्मेदारी अपने सुपुर्द ली हुई है और आप उसको बहुत खामोशी से, बहुत अच्छे तरीके से डील करते हैं। क्यों ये आपको ये इम्प्रेशन देते हैं कि आप इनके ऑप्शंस में से एक हैं, इनकी ज़िम्मेदारियों बहुत ज़्यादा हैं और आप ये हर वक्त चीज़ को फिक्स करने लगते हैं? क्योंकि दूसरे लोगों की तरह आपके अंदर झगड़ालू एटीट्यूड नहीं है, आप बहुत साइलेंस अख्तियार करते हैं और ख़ामोशी से चीज़ों को ले लेते हैं। हमेशा से ही इनका एक सॉफ्ट कॉर्नर आपके टूवर्ड्स या आपका इनके टूवर्ड्स इसलिए रहा है कि आप समझते हैं कि ये बाकी तमाम चीज़ों को छोड़ सकता है, ये इस चीज़ को नहीं छोड़ सकता। तो अगर ये इस चीज़ को नहीं छोड़ सकता फिर भी ये मेरे साथ है, तो चलो मैं इस चीज़ पर कॉम्प्रोमाइज़ कर लूँ। तो मे बी इनके सामने, इनके माइंड में तो ये एक्सक्यूज़ होगी ताकि हमेशा आपका एक एग्ज़िट डोर रेडी रहे, लेकिन आप इस चीज़ को एक एडजस्टेबल वे में देखते हैं कि भाई बाकी चीज़ें तो चलो मेरी है ना, एक अगर ये एक चीज़ इसकी है तो ठीक है। ये चीज़ जो है ना आपको बेनिफिट ऑफ डाउट देती है, जिसकी वजह से ये आपके टूवर्ड्स जो है ना थोड़े से मामले को सेट करते हुए नज़र आ रहे हैं। नाउ लेट्स सी कि पेज ऑफ पेंटिकल्स, नाइट ऑफ पेंटिकल्स और डेथ कार्ड थर्ड पार्टी के लिए क्यों आया है, क्या सिनेरियो है वहाँ पर, प्लीज़ गाइड मी। 8 of cups, Cancer, Scorpio, Pisces, the strength, Leo and 5 of swords। ओके, यहाँ इनकी बिल्कुल भी नहीं बनती क्योंकि थर्ड पार्टी एरोगेंट है, थर्ड पार्टी कंपैरेटिवली इनसे बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है और थर्ड पार्टी इनको डिक्टेटरशिप और अथॉरिटेटिव वे में लेकर चलना चाहती है। मेल ईगो का मसला होगा या फीमेल ईगो का मसला होगा, इन लोगों का बहुत बैक एंड फोर्थ रहता है। हर वक्त ब्रेकअप हो गया दोबारा से मिल लिए, ब्रेकअप हो गया दोबारा से मिल लिए, लड़ाइयाँ हुई, वॉक अवे कर गए फिर आ गए, वॉक अवे करके फिर आ गए। बहुत कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं, बहुत ज़्यादा आर्ग्यूमेंट्स होते हैं। आप लोग कार्ड्स देखते ही रहते हैं, आपको खुद अंदाज़ा हो रहा होगा कि थर्ड पार्टी के लिए या तो ये इनका एक पास्ट रिलेशनशिप है जिसकी बेसिस पर ये आपको जज करते हैं, और अगर दोनों ही पैरेलल लेकर चल रहे हैं तो वहाँ पर हर वक्त इनको अपनी बात रखनी है, सामने वाली पार्टी अपनी बात सुनने को तैयार ही नहीं है। एक स्ट्रेंथ होल्डर, एक करेज होल्डर पर्सनालिटी के सामने अगर ये आर्ग्यूमेंट्स रखेंगे तो ये आर्ग्यूमेंट लूज़ ही करेंगे। इन लोगों के बहुत ज़्यादा आर्ग्यूमेंट्स होते हैं, बहुत कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं और कभी भी दोनों एक पेज पर नहीं आते। और ये जो अगर मैं देखूं कि ये 3 कार्ड्स क्यों आए हैं, उनकी वजह ये है कि अथॉरिटी इम्पोज की जाती है, मेरी चलेगी बस मुझे नहीं पता, हेड स्ट्रॉन्ग जिसको कहते हैं ना, मैंने नहीं करना ये, बस मैंने बोल दिया मैंने नहीं करना तो नहीं करना, ये वाली चीज़। और अक्सर और बेशतर ये होता होगा कि जब ये लोग ब्रेकअप में आते होंगे, साइलेंस में आते होंगे, तो बिल्कुल ऐसा होता होगा कि पहले इन्होंने इब्तिदा की होती होगी कि ये इस चीज़ से निकल जाएं, और उसके बाद जो ज़िद होती होगी ना, जो अना होती होगी, वो आड़े आ जाती होगी, फिर मामला बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाता होगा। तो थर्ड पार्टी तो मेरे ख़्याल से रीज़न ज़्यादा पता चल रही हैं कि थर्ड पार्टी के साथ ये वाला मामला हुआ क्यों है। ये एक इनकी शख्सियत का एक पार्ट है जिससे डिफरेंट टाइप ऑफ लोग होते हैं ना कि भाई किसी से मेरी बनती है और किसी से नहीं बनती। तो थर्ड पार्टी से इनकी क्यों नहीं बनती, बिकॉज ये दोनों हेड स्ट्रॉन्ग हैं
और हेड स्ट्रॉन्ग होने की वजह से एक बंदा वैसे भी अगर स्ट्रेंथ वाइज या मटेरियल वाइज स्ट्रॉन्ग हो तो वो अगले को दबा के ही रखता है। तो ऐसा लग रहा है कि थर्ड पार्टी इनको दबा के रखना चाह रही है। और यहाँ ये मामला ये है कि वहाँ इनकी चलती नहीं है, यहाँ आप थोड़ी इनकी चलने देते हैं, बिकॉज उधर आर्ग्यूमेंट्स नज़र आ रहे हैं और इधर हाई प्रीस्टेस के साथ साइलेंस नज़र आ रही है। एक बहुत बड़ा एडवांटेज आपको ये जाता है कि आपने थर्ड पार्टी के होते हुए इस पर्सन को एक्सेप्ट किया है, जिसकी वजह से इनको लगता है कि इसको नुकसान मेरी तरफ से क्या होगा, इसको पहले से तो सब कुछ पता है। और वहाँ ये कि वहाँ पे कोई कॉम्प्रोमाइजिंग एलिमेंट मौजूद ही नहीं है, वहाँ पर उन्होंने कॉम्प्रोमाइज़ किसी सूरत में करना ही नहीं है। नाउ लेट्स सी के आपके लिए आपके पर्सन की फीलिंग्स क्या हैं। प्लीज़ गिव मी 2 कार्ड्स। आपके लिए आपके पर्सन की फीलिंग्स क्या हैं, प्लीज़ गिव मी 2 कार्ड्स। 5 ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न एंड 2 ऑफ पेंटिकल्स। आपके लिए फीलिंग्स में ये है कि हर वक्त छोड़ छोड़ के चले जाना, और जब आपको इनकी अशद ज़रूरत होती होगी तभी आपको बिल्कुल छोड़ के चले जाते होंगे। और ये ऐसे छोड़ के जाते होंगे कि अपनी भी 2-3 जिम्मेदारियां आपको पकड़ा के चले जाते होंगे कि तुम अभी देख लो। 2 ऑफ पेंटिकल से बिल्कुल क्लियर आ गया है कि आपकी तरफ ये पूरे के पूरे इंक्लाइंड नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी ये 2 चीज़ों में 2 कश्तियों का सवार हैं। अब ये 2 कश्तियों में थर्ड पार्टी और आप हो सकते हैं, और अगर वहाँ मामला इतने खट्टे चल रहे हैं तो आप और इनके फाइनेंसेस हो सकते हैं, बिकॉज 8 ऑफ पेंटिकल्स का भी कार्ड आया है। तो फीलिंग्स पॉइंट ऑफ व्यू से इनको बहुत ज़्यादा ये चीज़ फील होती है कि हमेशा मेरे हाथों से इसके लिए नुकसान हो जाता है, हमेशा इसी की ज़रूरत के टाइम पे पता नहीं मेरे पास कोई वसाइल और कोई चीज़ क्यों नहीं होती कि मैं कुछ करूँ। तो फीलिंग्स में इनको शिद्दत से इस बात का एहसास है कि ही इज़ गुड फॉर नथिंग फॉर यू। और डेफिनेटली इसका अगर ये सामने इनको रिग्रेट होता भी होगा, ये महसूस करते भी होंगे, तो ये कुछ गलत महसूस नहीं करते, बिकॉज ये फंसे हुए ही 2 चीज़ों के अंदर हैं। ठीक है, अब देखते हैं कि थर्ड पार्टी के लिए आपकी पर्सन की फीलिंग्स क्या हैं। थर्ड पार्टी के लिए आपके पर्सन की फीलिंग्स क्या हैं। थर्ड पार्टी के लिए आपके पर्सन की फीलिंग्स क्या हैं। हेरोफेंट, 9 ऑफ सोर्ड्स। ओके, शादीशुदा है ये इंसान या फिर ऑलरेडी कमिटेड है, और पहले मुझे सिर्फ आपका लग रहा था, अब मुझे यहाँ पे भी लग रहा है कि इस इंसान को मल्टीपल पार्टनर्स रखने का शौक़ तो नहीं कह सकते, ये नेचर का एक डिसऑर्डर है कि ये एक वक्त में 2-3 लोगों को चलाता है। थर्ड पार्टी के लिए जो इसकी फीलिंग्स हैं वो एक ऐसी हैं कि जिसमें खुदा खौफी नहीं होती, मेजर रियलाइजेशन। थर्ड पार्टी इसको बहुत ज़्यादा कर्स करती है, क्योंकि ये थर्ड पार्टी के साथ नाहक ज़्यादतियाँ करता हुआ आया है। अब फीलिंग्स की बात है तो ये इसको फेस करने के लिए भी डरता है, इसको समझाने की बहुत ज़्यादा कोशिश करता है, लेकिन इसको बहुत ज़्यादा परेशानी होती है, क्योंकि इसके हाथों से कुछ ना कुछ तो ऐसा हुआ है जिसमें लिटरली ज़मीर की मलामत वाली बात नज़र आ रही है। अब क्या किया होगा वल्लाह आलम, इतने 2 तगड़े किस्म के कार्ड आए हैं। तो 9 ऑफ सोर्ड्स, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस एंड द हेरोफेंट, टॉरस एनर्जी। तो फीलिंग्स अगर देखी जाए तो अगर कोई इनसे पूछेगा ना कि भाई तुम इन दोनों में क्या करोगे, तो बोलेंगे मैं इसकी तरबियत अच्छी करने की कोशिश करूँगा। इनका अब्बा बनने का शौक़ है, और रिलीजियस तरबियत, मॉरल वैल्यूज़ को चेंज करना, एथिक्स को चेंज करना, इसकी आदतों को बदलना। और हो सकता है इन्होंने इसके साथ कुछ किया हो और उसको करने के बाद इनको एहसास हो रहा हो कि नहीं अब हमें अल्लाह अल्लाह करनी चाहिए। तो उसकी वजह से ये जो इसका मेंटल कॉन्फ्लिक्ट है ना, इसका जो एंजाइटी लेवल है, इसकी जो परेशानी है, वो इनको हॉन्ट करती है। तो फीलिंग्स में आप समझ लें कि इन्होंने इसके साथ कोई मिसहैप करके अपने ऊपर एक होल चढ़ा लिया है कि मैं पब्लिक को ये दिखाऊं कि मेरी अच्छी साइड ये है। तो अगर मुझसे अगर आप प्राइवेट रीडिंग में पूछेंगे तो शायद मैं आपको बता सकूंगी, लेकिन अभी मैंने जिसकी रीडिंग की है, जो थर्ड पार्टी और आप दोनों को लेकर चल रहा है, कौन उसके लिए इम्पॉर्टेंट है, मैं इस इंसान के लिए जो दोनों लोगों को चला रहा है उसके लिए एक बात ही कहूँगी, दिस पर्सन इज़ नॉट एट ऑल टू ट्रस्ट। अब बाकी ये कि आप मुझसे प्राइवेट रीडिंग लेकर चीज़ें पूछ सकते हैं, और आप इसको इम्पॉर्टेंट बना रहे हैं तो यह इम्पॉर्टेंट बन रहा है, लेकिन ये थर्ड पार्टी इसको सही से डील कर रही है, बिकॉज ये बहुत एडवांटेज लेने वाला पर्सन है। अपना बेहद ख्याल रखिएगा, बाय बाय।